सबसे पहले दिल से शुक्रिया कि आप हमारे चैनल पर आए। जो लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर रहे हैं, आप ही हमारी ताकत हैं। आप हमें बेहतर काम करने की वजह देते हैं। अब बात करते हैं आज की किताब की, डीप वर्क। ये सिर्फ एक किताब नहीं, यह एक हथियार है उस दुनिया में टिके रहने का जहां हर जगह ध्यान भटकाने वाली चीजें हैं। अगर आप बार बार सोचते हैं कि मुझे कुछ बड़ा करना है पर फोकस नहीं बनता, तो यह किताब आपके लिए है। लेखक कैल न्यूपोर्ट हमें एक क्रांतिकारी सोच देते हैं कि गहराई से काम करना मतलब बिना डिस्ट्रैक्शन के पूरी एकाग्रता से काम करना आज के समय की सबसे कीमती स्किल है, और जो इंसान इसे सीख लेता है वह किसी भी फील्ड में दूसरों से आगे निकल सकता है। सोचिए, अगर आप हर दिन सिर्फ 2 घंटे भी डीप वर्क कर पाएं, तो बाकी दुनिया की तुलना में आपकी प्रगति कितनी तेज हो सकती है। यह किताब आपको सिर्फ प्रेरणा नहीं देती, यह एक पूरा सिस्टम सिखाती है जिसमें नियम है, रणनीति है और असली जिंदगी के उदाहरण हैं। तो तैयार हो जाइए अपनी ध्यान भटकाने वाली आदतों को पीछे छोड़ने के लिए और अपने अंदर की छुपी हुई ताकत को जगाने के लिए। पार्ट 1, द आइडिया, गहराई से काम करने की क्रांति। चैप्टर 1, डीप वर्क की ताकत। कल्पना कीजिए कि आप किसी कैफे में बैठे हैं, आपके पास लैपटॉप है, काम भी है, लेकिन हर 5 मिनट में आप अपना फोन चेक कर रहे हैं, मेल खोल रहे हैं, इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हैं। आप दिन भर काम तो कर रहे हैं, पर असल में कुछ भी खास नहीं बन रहा। यही है आज की सबसे बड़ी समस्या, हम व्यस्त हैं पर प्रभावी नहीं। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं कि आज के दौर में डीप वर्क यानी ऐसा काम जिसमें आप बिना किसी रुकावट के पूरी एकाग्रता के साथ डूब जाते हैं, वही असली सफलता की चाबी है। और यह कोई कविता नहीं, एक साइंटिफिक रियलिटी है। जितना ज्यादा आप डीप वर्क करते हैं, उतना ही तेज आपकी सोच, समझ और आउटपुट बनती है। डीप वर्क से आपकी प्रोडक्टिविटी कई गुना बढ़ती है। 1 घंटे का गहराई वाला काम 8 घंटे की उथली मेहनत पर भारी पड़ता है। चाहे आप कोडर हों, लेखक हों, एंटरप्रेन्योर हों या स्टूडेंट, अगर आप डीप वर्क की स्किल सीख लेते हैं तो आप एवरेज नहीं, एक्स्ट्रॉर्डिनरी बन सकते हैं। अब सवाल उठता है, अगर यह स्किल इतनी ताकतवर है तो लोग इसे करते क्यों नहीं? और यहीं कैल न्यूपोर्ट की सबसे चौंकाने वाली बात सामने आती है। डीप वर्क अब रेयर है, मुश्किल है और लगभग खत्म हो चुकी आदत बन गई है। आज की कंपनियां ओपन ऑफिसेज को पसंद करती हैं, जहां हर कोई किसी को भी कभी भी टोक सकता है। स्लैक, टीम्स, व्हाट्सएप जैसे टूल्स हमें कांस्टेंट चैटिंग की आदत में डाल चुके हैं। हर वक्त अलर्ट, नोटिफिकेशन, मीटिंग और कॉल्स, ये सब शैलो वर्क को बढ़ावा देते हैं। नतीजा, दिमाग कभी भी गहराई में उतरने का समय नहीं पाता। दूरी बड़ी वजह है सोशल मीडिया। वहां हम हर 5 सेकंड में डोपामिन की खुराक लेने के आदी हो गए हैं। इंस्टाग्राम पर एक रील देखी, फिर एक और, फिर एक और। धीरे धीरे हमारा ध्यान बंटना नॉर्मल बन गया है। और यही सबसे खतरनाक बात है, जब डिस्ट्रैक्शन नॉर्मल बन जाए तब फोकस असंभव हो जाता है। कैल कहते हैं कि फ्यूचर में वही लोग सफल होंगे जो इस शोर शराबे वाली दुनिया में भी एकाग्रता बनाए रख पाएंगे। यानी डीप वर्क करने वाले लोग अब रेयर होते जा रहे हैं, और यही रेयरिटी आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। यह चैप्टर सिर्फ दिमाग की बात नहीं करता, यह दिल को छूता है। कैल न्यूपोर्ट हमें बताते हैं कि डीप वर्क सिर्फ प्रोडक्टिविटी का टूल नहीं है, यह मीनिंग देने वाला तरीका है जिंदगी जीने का। जब आप गहराई से किसी चीज में डूबते हैं तो आपकी आत्मा उस काम से जुड़ जाती है। सोचिए, आपने कभी कुछ ऐसा किया हो जिसमें टाइम का होश ही नहीं रहा हो? कोई प्रोजेक्ट, कोई लेख, कोई कोड, जिसमें आप इतने खो गए कि दुनिया जैसे थम सी गई हो। यही डीप वर्क की असली ताकत है। यह केवल रिजल्ट नहीं देता, यह अंदर से संतोष देता है। कैल कहते हैं कि शैलो डिस्ट्रैक्शंस सिर्फ हमारा टाइम नहीं खाते, वे हमें खालीपन का एहसास कराते हैं। पर जब हम डीप वर्क करते हैं तो हमें लगता है कि हम कुछ असली बना रहे हैं, कुछ ऐसा जो मायने रखता है, और यही एहसास हमें अंदर से मजबूत बनाता है। एक और बात जो बेहद खास है, जब हम बार बार गहराई में उतरने लगते हैं तो हमारी पहचान, हमारा आत्मविश्वास और हमारी क्लैरिटी भी मजबूत होती है। डीप वर्क हमें दुनिया से नहीं, खुद से जोड़ता है। पार्ट 1 का सबसे बड़ा संदेश यही है, डीप वर्क कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं, यह जरूरत है। ये स्किल नहीं सीखी तो हम उसी भीड़ में खो जाएंगे जो सुपरफिशियल कामों में व्यस्त है पर आगे नहीं बढ़ रही। लेकिन अगर सीखी तो आप एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का अनुभव करेंगे, चाहे आपका फील्ड कोई भी हो। यह हिस्सा हमें यह भी बताता है कि डीप वर्क रेयर है पर इसीलिए वैल्यूएबल है, और जब कोई चीज रेयर और वैल्यूएबल होती है तो वह आपके लिए सबसे बड़ा कंपेटिटिव एडवांटेज बन जाती है।
कैल न्यूपोर्ट की यह किताब आपको एवरेज बनने से रोकती है और असाधारण बनने की तरफ ले जाती है। पार्ट 2, द रूल्स। डीप वर्क को जिंदगी का हिस्सा कैसे बनाएं। रूल #1, गहराई से काम करना सीखिए। डीप वर्क कोई बटन नहीं जिसे दबाते ही आप फोकस में चले जाएं। यह एक स्किल है जो अभ्यास से बनती है। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं कि अगर आपको गहराई में उतरना है तो आपको अपने दिमाग को ट्रेन करना होगा जैसे एक एथलीट अपने शरीर को करता है। इसके लिए आपको रूटीन बनानी होगी, रिचुअल सेट करने होंगे। जैसे आप एक नियम बनाएं कि हर सुबह 7 से 9 बजे तक मोबाइल बंद, ब्राउजर बंद और सिर्फ गहराई वाला काम। या फिर एक कमरा तय करें जहां सिर्फ डीप वर्क हो, डिस्ट्रैक्शंस की कोई जगह ही ना हो। कैल बताते हैं कि डीप वर्क के लिए विल पावर पर भरोसा करना बेवकूफी है क्योंकि यह लिमिटेड होता है। असली चाबी है सिस्टम और आदतें। आप जितनी बार एक ही समय पर गहराई में उतरेंगे, दिमाग खुद ब खुद उस मोड में चला जाएगा। और हाँ, डीप वर्क का मतलब यह नहीं कि आप पूरे दिन बस ध्यान में खोए रहें। यह मतलब है कि जो भी समय दें वो पूरी ताकत से दें। क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी मायने रखती है। रूल #2, बोरियत को अपनाइए। आज की सबसे बड़ी एडिक्शन है डिस्ट्रैक्शन और सबसे बड़ी कमजोरी है बोर्डम से डर। हम 5 मिनट भी खाली नहीं बैठ सकते, तुरंत फोन उठा लेते हैं। पर कैल न्यूपोर्ट कहते हैं कि अगर आप डीप वर्क करना चाहते हैं तो आपको बोरियत से दोस्ती करनी होगी। क्यों? क्योंकि फोकस का असली टेस्ट तभी होता है जब आप बिना स्टिमुलेशन के भी अपने विचारों को कंट्रोल में रख सकें। यानी आपको दिमाग को यह सिखाना है कि हर बार डोपामीन की जरूरत नहीं है। सके लिए कैल एक कमाल की एक्सरसाइज देते हैं, प्रोडक्टिव मेडिटेशन। जब आप टहलने जाएं तो बस एक सवाल अपने दिमाग में लें और उसी पर सोचते रहें, बिना फोन, बिना म्यूजिक, बिना कोई रुकावट। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आपका मेंटल फोकस गहरा होता जाएगा। जब आप बोर्डम को फेस करना सीख जाते हैं तब आप डिस्ट्रैक्शंस को भी रोकना सीख जाते हैं और यहीं से डीप वर्क की असली शुरुआत होती है। रूल #3, सोशल मीडिया से ब्रेक लीजिए। कैल न्यूपोर्ट सोशल मीडिया को बिल्कुल मना नहीं करते, लेकिन वो पूछते हैं, क्या यह वाकई आपकी जिंदगी में कुछ जोड़ रहा है या बस टाइम खा रहा है? ज्यादातर लोग फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म्स पर इसलिए होते हैं क्योंकि सब हैं, मैं भी रहूं। पर कैल कहते हैं, आपको इन टूल्स को नहीं, अपने मिशन को प्राथमिकता देनी चाहिए। एक तरीका है 30 डेज डिटॉक्स रूल। 30 दिन के लिए सोशल मीडिया से पूरी तरह दूरी बना लें। फिर सोचें, क्या इस दौरान कुछ छूटा? क्या कोई बड़ा नुकसान हुआ? और अगर नहीं, तो शायद वह टूल कभी जरूरी था ही नहीं। दूसरी बात, उल्टी गिनती तकनीक, द क्राफ्ट्समैन अप्रोच। आप हर टूल का मूल्यांकन करें। क्या यह मेरी पर्सनल प्रोफेशनल गोल्स को बेहतर बनाता है? अगर जवाब नहीं है तो छोड़ दीजिए। समय, ध्यान और ऊर्जा, यह सब बहुत कीमती है। इन्हें सिर्फ उन चीजों को दीजिए जो आपको मजबूत बनाती है। याद रखिए, सोशल मीडिया आपको फ्री में कुछ नहीं देता, वह आपका ध्यान खरीदता है। डीप वर्क करने वाले लोग जानते हैं कि ध्यान बेचने की कीमत बहुत महंगी होती है। रूल #4, उथले कामों को खत्म कीजिए। शायद आप दिन भर व्यस्त रहते हैं, मेल्स, मीटिंग्स, कॉल्स, चैट्स, लेकिन शाम को लगता है, मैंने किया क्या आज? यही है शैलो वर्क। वो काम जो दिखता तो है लेकिन असल में ज्यादा वैल्यू नहीं बनाता। कैल न्यूपोर्ट इस शैलो वर्क को सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं और कहते हैं, आपको अपनी जिंदगी से शैलो वर्क को पहचान कर हटाना पड़ेगा। पहला स्टेप, ट्रैक करें कि आपका समय कहां जा रहा है। हर दिन का एक प्लान बनाएं और उसमें डीप वर्क के लिए ब्लॉक तय करें। अगर कोई शैलो टास्क है तो उसे एक निश्चित समय तक सीमित रखें, जैसे सिर्फ शाम 5 से 6 बजे तक ही ईमेल चेक करूंगा। दूसरा स्टेप, से नो सीखिए। हर मीटिंग जरूरी नहीं होती, हर रिक्वेस्ट का जवाब देना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। जब आप अपनी प्रायोरिटीज क्लियर रखते हैं तब आप दूसरों के एजेंडा में नहीं फंसते। तीसरा स्टेप, ऑटोमेशन और डेलीगेशन। जहां भी संभव हो, रिपीटेटिव कामों को सिस्टम या दूसरों के हवाले करें। डीप वर्क उन्हीं के हिस्से आता है जो शैलो वर्क से आजाद होते हैं। पार्ट 2 हमें एक साफ संदेश देता है, डीप वर्क कोई जादू नहीं, यह एक जीवन शैली है। यह 4 नियम हमें सिखाते हैं कि हम डिस्ट्रैक्शंस को कंट्रोल कर सकते हैं। फोकस एक मसल की तरह ग्रो हो सकता है। शैलो कामों से दूरी बनाना संभव है। हम खुद को उस स्तर पर ले जा सकते हैं जहां एक्सेलेंस नॉर्मल बन जाए। कैल न्यूपोर्ट की किताब कोई थियोरेटिकल ज्ञान नहीं है, यह फील्ड गाइड है उन लोगों के लिए जो एवरेज से ऊपर उठना चाहते हैं।
डीप वर्क आपको काम से जोड़ता है, काम को अर्थ देता है और अर्थ को सफलता में बदलता है। डीप वर्क अब न केवल जरूरी है बल्कि रेयर भी है, और जो रेयर होता है वही वैल्यूएबल बनता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी मेहनत का फल 10 गुना मिले, असली ट्रांसफॉर्मेशन कोई बाहरी चीज नहीं, वह हमारे अटेंशन और डिसिप्लिन के बीच छुपा है। तो अगर आपने अभी तक यह किताब नहीं पढ़ी, आज से ही डीप वर्क को अपने जीवन का हिस्सा बनाई। डीप वर्क हमें सिर्फ एक नई सोच नहीं देता, यह हमें एक नया जीवन जीना सिखाता है। ऐसा जीवन जिसमें ध्यान बंटाने वाले शोर की जगह है शांति, सतही भागदौड़ की जगह है गहराई और उलझन की जगह है साफ मकसद। शैलो डिस्ट्रैक्शंस को छोड़ना ही होगा। हमें वो इंसान बनना होगा जो एक वक्त पर एक काम करता है लेकिन पूरे दिल और दिमाग से करता है। अगर आप हर दिन सिर्फ 2 घंटे भी डीप वर्क करें तो आपकी प्रोडक्टिविटी, आपके आइडियाज और आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस कहां तक जा सकती है। यह किताब एक अलार्म है जो कहती है जागो और अपने ध्यान को संभालो, क्योंकि ध्यान ही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक जरूर करें, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल द बुक ब्रेकडाउन को, जहां हम हर हफ्ते लाते हैं आपके लिए जिंदगी बदलने वाली किताबों की कहानी, वो भी आपकी अपनी हिंदी में। आपका साथ ही हमारी ताकत है।